भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर उपस्थित नेताओं को कार्यकर्ता भाव का मंत्र दिया। बता दें कि वक्ता कार्यशाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर से आए सैकड़ों वक्ताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में किसान मंच के प्रतिनिधियों के साथ किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने नाईखेड़ी नागदा रतलाम मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आभार व्यक्त किया। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने उपस्थित नेताओं को मंत्र दिया। सीएम ने कार्यकर्ता और उनकी भावना का सम्मान करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रशिक्षण महाअभियान के पश्चिम मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी केसी पटेल, प्रशिक्षण प्रभारी विजय दुबे ने कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में चंबल, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के 23 जिलों से 400 से अधिक वक्तागण शामिल हुए। कार्यशाला में पार्टी के विचार, संगठन की कार्यप्रणाली और प्रभावी संवाद की रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और इसे मंडल से लेकर जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के निर्माण और संगठन को मजबूत बनाने के लिए आयोजित करते रहने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवास स्थित समत्व भवन में किसान मंच से प्रतिनिधियों के साथ किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। समत्व भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में किसान कल्याण वर्ष 2026 के लक्ष्यों और कृषि संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता और उद्यमी बनाना है। दरअसल मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत कृषि उत्पादन, लागत में कमी और विपणन मार्केटिंग को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के 17 संबंधित विभाग कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि मिलकर मिशन मोड में काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने नाईखेड़ी नागदा रतलाम मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने नाईखेड़ी नागदा रतलाम मार्ग की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। क्षेत्र के नागरिक और जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल पहुंचकर 150 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। ये मार्ग इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को गति देने की दृष्टि से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़नगर में नवनिर्मित सीएम राइस स्कूल का शुभारंभ किया था। आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज तो वास्तव में आप सबके साथ पहले भी है, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सच में दिल से आपके बीच में हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है और बड़नगर भी कम नहीं पड़ता है। बड़नगर विकास के मामले में सबसे आगे रहेगा, ये पक्की बात मैं ये गारंटी देता हूं। और आपने देखा भी है बड़नगर के लिए बाबा महाकाल की कृपा लिए, संबल, गंभीर सबका आशीर्वाद और हमारे सारे देवी देवताओं। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया, सबसे ज्यादा लाभ बड़नगर को मिलने वाला है, ये पूरे देश को मिलने वाला है। क्योंकि बड़नगर अपना बड़नगर नहीं, ये इंदौर, उज्जैन का मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा बना। तो हमारी ये पूरी एक तरह से महानगर की जो संकल्पना है, उस महानगर की संकल्पना में बड़नगर की सबसे बड़ी भूमिका है। और बड़नगर जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। खेड़ी, अंगोजा डैम, बमनापाती, जहांगीरपुरा, लिंबर, चडोला, धानासुता, कमखाना, लुनेरा, नागदा होते हुए खास करके ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, एक एक रोड बनता है तो भविष्य की दृष्टि से एक नई इमारत दिखाती है। पूरा क्षेत्र का
रोड 150 करोड़ का है। सच में सही काम है उदाहरण 2000 के विकास की हम बात कर रहे हैं। तो विकास के लिए अब इतने प्रकार के अलग अलग कारखाने, काम, व्यवस्था आ रही है कि जगह कम पड़ने वाली। तो जगह को निकालने के लिए हमको रोड बनाने पड़ेंगे। जब रोड बनाएंगे तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि आने जाने के मार्ग अच्छे बना दो, डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाता है। और आप तो देखो, अब गढ़नेगर से उज्जैन कितनी देर में पहुंच जाते हैं नए 4 लेन के बाद। देखो आप, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये अपने पूरे विशेष रूप से देश के लिए मध्य प्रदेश का बहुत महत्व है। ये हमारा संगठन का भी जिला है और ये संगठन का जिला उज्जैन, लेकिन अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है। तो उस गर्व और गौरव के आधार पर आप सब केवल हनुमान जी की तरह आपकी ताकत को जागृत कराने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। और सरकार के माध्यम से इन्हीं विकास कामों के बलबूते पर आप इंगोलिया होते हुए बोरेश्वर महादेव जाओ या उन्हेल जाओ, दोनों तरफ से वो 4 लेन से संपर्क आ रहा है। इधर से देखो आप, कहां से पकड़ो कहां से छोड़ो, लेकिन एक एक करके हर एक क्षेत्र में, जैसे बदनावर से भी आपका रोड सीधा हुआ। अभी तो और आने वाले समय में बहुत सारे काम आने वाले हैं। लेकिन आज जब ये रोड बन रहा है तो इसमें केवल 74 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर रतलाम कम पड़ेगा। एक इतना बड़ा वरदान है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आने वाले समय में सीमंत का इसका बहुत लाभ मिलेगा। और सीमंत तो है ही, सीमंत के अलावा 12 महीने अब राजस्थान से रतलाम, मतलब केवल रतलाम में एंट्री नहीं हो रहा है। जिसको आगे राजस्थान जाना हो, गुजरात जाना हो, सीधा रास्ता मिलने वाला। ऐसे में आने जाने के लिए ये 2 लेन की बड़ी सौगात मिलेगी। और आने वाले समय में हमारे द्वारा ऐसे और विकास के काम मिलेंगे। अब तो उज्जैन में हवाई अड्डा भी बनने वाला है, तो उधर आने वालों के लिए हवाई अड्डे में जाने के लिए भी नई सौगात मिलेगी। अशोक शाह ने आप लगा 3 साल से 75,000 महीना नगर पालिका से नहीं दे रहा है, ऊपर का परमिशन यही से देने की घोषणा करता है। और ये आपने कहा 75 3 साल के, तो 3 साल के कितने हो गए? 2.25, तो 2.25 लाख पेंशन और 2.25 लाख मेरे से भी ले लेना। चलो एक काम करो, अच्छा हमसे धन्यवाद, कोई तकलीफ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा है महत्वपूर्ण निर्णय। देश में पहली बार उड़द और सरसों की फसल का उत्पादन बढ़ाने मध्य प्रदेश सरकार ने किया नवाचार। उड़द के उपार्जन पर एमएसपी के अतिरिक्त किसानों को मिलेंगे 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। सरसों का उत्पादन 28% बढ़ा। इस वर्ष 3.38 मीट्रिक टन उपार्जन की संभावना। अगले 5 साल के लिए 10,500 करोड़ की 5 किसान हितैषी योजनाओं को रखा जाएगा जारी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 2,393.97 करोड़ रुपए की मंजूरी। किसानों को अपने खेतों में स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए शासकीय अनुदान मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन योजना के लिए 3,285.49 करोड़ रुपए की मंजूरी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 1,111.59 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल में विस्तार 31 मार्च 2031 तक निरंतर होता रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल सीड योजना के लिए 1,793.87 करोड़ रुपए की मंजूरी। किसान कल्याण से संबंधित 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवास स्थित समर्थ भवन में किसान मंच के प्रतिनिधियों के साथ किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री अंदर सिंह कंसाना और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। समर्थ भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में किसान कल्याण वर्ष 2026 के लक्ष्यों और कृषि संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता और उद्यमी बनाना है। दरअसल मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसके तहत कृषि उत्पादन लागत में कमी और विपणन मार्केटिंग को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के
17 संबंधित कृषि विभाग कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि मिलकर मिशन मोड में काम करेंगे। इससे पहले 2 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक बड़वानी जिले के नागलवाड़ स्थित शिखर धाम में हुई। बैठक में किसानों के कल्याण के लिए 6 विभागों को 16 योजनाओं के लिए 27,346 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आज हुई बैठक में विस्तार से विमर्श किया गया है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के फोकस सेक्टर उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण है। कृषि को लाभकारी, स्थायी और तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी को एकीकृत करते हुए जिला स्तरीय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसी के साथ उच्च उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवा, कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि आधारित क्षेत्र जैसे एग्रीटेक, ड्रोन सेवा, एफपीओ प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, हाइड्रोपोनिक्स आदि में ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से किसानों को लेकर एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो 2585 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने का एमएसपी रेट है, उस पर 40 रुपये क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपये क्विंटल खरीदने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। साथ ही साथ किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख जो 7 तारीख को थी, उसको 10 तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की गई। एक और निर्णय किया है कि हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है, पानी फेरने में, जामाल लगाने में, कभी कोई जानवर काट ले, रात के समय के जो कष्ट है वो उल्लेख करने की जरूरत नहीं। ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे। बीते समय कृषि कैबिनेट जो बड़वानी में की है, ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति है जिसमें हमने सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प लिया। इसी के साथ साथ आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई, और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्योहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी, हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्योहार, पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क भी बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।